हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आ चुके हैं पढ़ने के लिए मेरे साथ। चलिए हम शुरुआत करें। आप लोग रेडी है पढ़ने के लिए? हाँ चलो बच्चा ध्यान देना, सभी लोग रेडी हो जाइए, कलम कॉपी निकालिए। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी सवाल हैं, आपका ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं है भारत का जिसमें अगर प्रॉफिट लॉस का सवाल ना पूछा हो। मतलब फिक्स है, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। क्लियर हो गया भाई? समझ में आया बहुत बढ़िया से कि प्रॉफिट एंड लॉस एकदम पढ़ना नेसेसरी है। आप किसी भी हाल में आप पढ़ो, जब तक नहीं पढ़ोगे आपसे सवाल बनने वाला है ही नहीं। और कहने का मतलब सिर्फ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कंपटीशन के एग्ज़ाम में, आप जल्दी बनाना सीखना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप किसी भी सवाल को आप लोग लगता है कि नहीं सर हम लंबा बनाएंगे और लंबा बना के हम रिजल्ट गिरा लेंगे, तो अब पॉसिबल नहीं होने वाला है। आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। आप बड़े से बड़े सवाल को आपको जल्दी से ना सॉल्व करना ही पड़ेगा, शॉर्ट करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका सलूशन, तब जाके आपका सिलेक्शन होने की संभावना 100% रहेगा। क्लियर है ना? तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सागिर अहमद के बुक से क्वेश्चन नंबर 35 से। क्वेश्चन नंबर 35 से हम शुरुआत कर रहे हैं और 35 से अभी जितना भी सवाल मन करे उतना सवाल हम सॉल्व कर देंगे। इसके बाद आप लोगों को फिर नेक्स्ट क्लास में नया क्वेश्चन मिलेगा। देखिएगा 35 नंबर सवाल कहा गया कि एक दुकानदार ने एक घड़ी को 200 रुपया में बेचने पर उतना ही हानि किया। मतलब एक दुकानदार आया, ओ भाई कहा कि हम 200 रुपया में सेल कर रहे हैं। कितना में सेल करेंगे? 200 में। लेकिन सेल करने के बाद मुझे उतना ही हानि हुआ जितना हम 250 में बेचे हैं और उतना मुझे लाभ हुआ। मतलब जितना हानि हुआ उतना ही मुझे क्या हुआ? लाभ हुआ। अगर एक की हानि तो एक का लाभ, दो की हानि तो दो का लाभ। मतलब जितना हानि उतना लाभ। आप देखो दोनों के बीच का गैप कितना है, तो कहोगे सर 2 का गैप है। यहाँ के बीच का गैप कितना है? 50। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कोई भी कह देगा सर 25 का गैप है। एक का वैल्यू 25। अगर हम लाभ के घर में जाएंगे तो सर 25 रुपया का लाभ, अगर हानि के घर में जाएंगे तो 25 रुपया का हानि। अब तुम कहोगे कि सर अगर मुझे 25 रुपया का लाभ हुआ है, 250 में सेल किए हैं, इसका मतलब है कि हमने 225 रुपया में क्या किया होगा? इस घड़ी को खरीदा होगा। कोई कहेगा सर हम 25 रुपया का हानि करना चाहते हैं, तो जैसे ही सुना कि 25 रुपया का हानि 200 में बेच दिया, फिर भी उसका खरीद मूल्य कितना रहा होगा? 225 रुपया ही रहा होगा। तब ना जाके 25 रुपया का लॉस हुआ तो जाके 200 में बेचा। तो बस यही बुद्धि लगाना है। ये सवाल हो गया क्वेश्चन नंबर 35। 35 के बाद आइएगा क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर सभी लोग देखिए। 36 नंबर सवाल कह रहा है किसी वस्तु को 69 की अपेक्षा 78 में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगना होता है। जैसी कहा कि भाई तुम 69 में नहीं बेचो, तुम बेचो कितना में? 78 में। कहा बहुत अच्छी बात है, चलिए भाई हम बेच के देखते हैं। तो 79 की अपेक्षा अगर 78 में बेचने गया तो उसको जो है लाभ दुगुना मिला। अगर पहले 1 मिलता था तो इसको लाभ कितना मिला? 2 गुना मिला, तो 2 मिला। बोलो समझ में आया? दिखाई दे रहा सबको? ऐसे वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा। तो तुम कहोगे कि सर अगर हमारे पास 1 का प्रॉफिट है, अगर हम 78 में बेचेंगे तो डबल मिला, दुगुना। सर यहाँ का गैप कितना आ गया? 1 और 2 के बीच का गैप 1 होता है और यहाँ के बीच का गैप हो गया 9। 1 का वैल्यू कितना? 9। अगर तुम कहोगे सर कि अगर 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 रह जाएगा। अगर 9 का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब है कि हमने खरीदा होगा कितना में? 60 में। या इधर भी जाएंगे तो 9 दूना 18, मतलब 60 का ही हमारे पास क्या होगा? खरीद मूल्य होगा। बस यही समझना है। कहा कि 69 की अपेक्षा अगर 78 में बेचे तो लाभ दुगुना मिलेगा। अगर 1 मिलेगा तो 2, गैप हो गया 2 और 1 के बीच का गैप 1, क्योंकि अगर माइनस रहता तो 3 का गैप, यहाँ दोनों प्लस है इसलिए 1 का गैप है। 36 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 देखना बालक, बहुत अच्छा मज़ेदार सवाल है ना? सभी लोग हंसते खेलते बनाने का प्रयास करो। राजेंद्र जी है, कह रहा है कि अपनी घड़ी 5% की हानि पर बेचे, तो इसे 27 रुपया अधिक में बेचता तो मुझे 7% का लाभ होता। बहुत अच्छा बात कहा कि भाई अब मुझे जो है 5% की क्या हुआ था? हानि हुआ। लेकिन 27 रुपया अगर हम अधिक में बेच दिए रहते ना, अगर हम जो बेच रहे थे
अगर हम जितना में बेचे हैं उतना पे मुझे 5% का लॉस हुआ। अगर हम 27 रुपये और अधिक दे देते तो मुझे लाभ हो जाता। कितना का लाभ हो जाता सर? 7% का लाभ हो जाता। तो कहा बहुत अच्छी बात है। -7 से +7, -5 से +7 में जाओगे तो गैप कितना का आएगा? कहोगे सर 12 का गैप आएगा। कितना परसेंट का गैप आएगा? 12% का, क्योंकि -7 था +7 में जाने के लिए 12% का गैप मिला। यहाँ सर कितना हमने अधिक किया? 27। हमसे पूछा गया घड़ी का क्रय मूल्य 100%। काटो कि ये कटेगा 3 से 4 बार में, 3 से ये कटेगा 9 बार में। कोई भी कहेगा सर इससे यह 25 गुना है, 25 × 225, आंसर आ गया 225। बोलो कितना आसान सवाल था। 37 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर सभी लोग समझिए। एक वस्तु 12.5% के लाभ पर बेची गई। यदि उसे 5% के हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य से कम हो जाता। देखो कितना परसेंट के लाभ पर बेचा गया? 12.5% के लाभ पर, और उसने 5% की हानि पर बेच रहा है। एक तरफ लाभ पे बेच रहा है, एक तरफ 5% की हानि पर बेच रहा है। अगर हम यहाँ से यहाँ की गैप देखें तो सर 17.5 का गैप है। ठीक है, क्वेश्चन में कितना का गैप है सर? 9.80 का गैप हो रहा है। कहूँ बहुत अच्छी बात है, 9.80 कम हो रहा है। वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 100% का वैल्यू निकालना है। कोई भी कहेगा कि सर अब हम देखें तो डेसिमल से डेसिमल खत्म हो जाएगा, हमको 100% मतलब 100 का वैल्यू निकालना है। 25 चौका 100 होता है, 25 सत्ते 175 होता है, 7 से कटेगा सर 14 सत्ते 98 होता है, और 14 चौका 56 होता है। मतलब उसका खरीद मूल्य कितना रहा होगा सर? 56 रुपया रहा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 38 आ गया। 38 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39। सभी लोग एकदम एक एक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। 39 नंबर सवाल कहा गया कि उस वस्तु का क्रय मूल्य जिसे 5% लाभ पर बेचना था उसने 5% हानि पर बेच दिया, जिससे 8 रुपया अधिक हुआ। 5% कहा गया कि 5% लाभ पर, और उसने क्या किया कि 5% हानि पर बेचा। तो उससे कितना अधिक में बेचा? तो बोला 8 रुपया अधिक में। तो गैप देख लो, 10% का गैप है। क्वेश्चन में कितना? 8 का। अगर हम 100% निकालें तो 80 हो जाएगा। ये तो कोई भी वाला कहेगा सर 10 गुना है, उधर भी 10 गुना हो गया। 39 के बाद आ जाइएगा 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल देखो बहुत बेहतरीन है। 40 नंबर कहा गया कि एक व्यक्ति 5% सेम सवाल है। 5% एक तरफ प्रॉफिट हो रहा है, एक तरफ 5% लॉस हो रहा है। तुम कहोगे कि भाई मेरे पास गैप 10% का है, क्वेश्चन में 15% अधिक है, क्रय मूल्य 100%, 10 गुना 15, 150 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 40 नंबर सवाल। 40 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41। 41 भी यही है। अगर 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 25% लाभ में बेचा जाता है, 25 अधिक मिलता है। मतलब पहले 20% में बेच रहा था, अब बेचा 25% में। कितना अधिक मिला सर? 5%। क्वेश्चन में कितना अधिक मिला? 35। क्रय मूल्य 100%। ठीक है, इस 7 गुना है 700 आंसर हो गया। ये सब तो बउआ वाला सवाल है, ये सब में कोई तो जान ही नहीं है। बात समझ में आया? आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 42 नंबर 42 कहा गया कि 5% तथा 7.5% पर एक हीटर को बेचने पर दोनों के बीच का अंतर 1.5 रुपया है। तो देखो 5% और 7.5%, हम देखें तो सर अंतर है 2.5% का। ठीक है, क्वेश्चन में अंतर हो गया 1.25% का। बात समझ में आया? 2.5% तो ऐसे लिखा जाता है, कहो तो ये कोई दिक्कत नहीं है सर। अब कहा गया क्रय मूल्य होता है 100%, है ना। अब तुम कहोगे सर डेसिमल से डेसिमल तो ख़त्म हो गया, है ना। इसका यह डबल है तो यहाँ क्या परसेंट हो जाएगा? 50% हो जाएगा। इस समय तो कलम ही नहीं चलाना है, इस समय तो कलम ही नहीं चलाना है, बच्चा तो तुरंत बना लेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 43 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया 10% लाभ और 15% के लाभ और दोनों के बीच का अंतर। 10% लाभ है और 15% लाभ है, दोनों के बीच में अंतर 5% का आ गया। क्वेश्चन में अंतर दे दिया 20 का। अगर हम क्रय मूल्य निकालें 100% तो सर 400 हो जाएगा। लेकिन कहा गया कि दोनों का विक्रय मूल्य बताइए। क्या बहुत अच्छी बात है भाई, हमारे पास क्रय मूल्य कितना है? 400। क्रय मूल्य कितना है? 400। अगर हम पहला पर देखें तो पहला पर मुझे 10% का प्रॉफिट है, तो 10% मतलब 110 बटा कितना? 100। 11 चौका 44, मतलब पहला को बेचा होगा कितना में? 440 रुपया में। खरीदे होंगे 400 में, 10% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब कि 440 रुपया में बेचे होंगे। दूसरा कंडीशन, खरीद मूल्य तो मेरे पास 400 ही रहेगा, लेकिन क्या हुआ कि 15% का प्रॉफिट, मतलब 115 बटा कितना? 100 हो गया 100। सर 2 शून्य से 2 शून्य हो गया, 115 चौका 460 हो जाएगा, यानी आंसर आ गया कितना? 460। यानी दूसरा को बेचा होगा कितना में? 460 रुपये में बेचा होगा। 43 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44। एक मेज को 40 रुपया की अपेक्षा 30 रुपया में बेचने पर, मतलब उसको बेचना था 40 रुपया,
लेकिन बेच दिया कितना 30 में। कितना का अंतर हो गया? तो कहा सर 10 रुपया का अंतर हो गया। क्वेश्चन में कितना परसेंट का अंतर है सर? 30% का अंतर है ना। बोला कि 30% अधिक लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 100% बताना है, 100% बताना है। अब 100% कैसे बताएं? अब यही चीज़ को ध्यान देना है। देखिए हाँ 40 की अपेक्षा 30 तो 5% अधिक। कितना परसेंट बोला गया? 5% अधिक का हानि हुआ। यहाँ कितना का हुआ? 10 का। क्वेश्चन में 5%। अगर हमको 100% निकालना है तो इसका यह आधा है। इसका मतलब है कि यहाँ क्या लिखे कि इसका यह आधा हो जाएगा सर? तो यहाँ लिखना होगा 200, तब जाके इसका हो जाएगा। क्लियर हो गया? 200। 44 भी हो गया। 44 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर सेम सवाल है, कोई भी बालक कर लेगा। कहा गया कि सर 960 की अपेक्षा हमें 1200 में बेचना पड़ा। तो डेफिनेट है कि भाई अधिक लाभ हुआ होगा। कितना का लाभ हुआ? तो लाभ हो गया सर मेरे पास कितना? 240 रुपया का। बात समझ में आया? 240 का लाभ हुआ। क्वेश्चन में बोला 30% का, यानी 30% का वैल्यू ही हमारे पास 240 है। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? तो 8 गुना है, तो कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। 45 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? 46 कहा गया कि एक दुकानदार ने 30 रुपया अंकित मूल्य वाले एक बैडमिंटन के रैकेट को 15% का कटौती पर बेचता है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, कभी आप दुकान में जाते हो, दुकान में जाने के बाद आपको पता रहता होगा कि सर हम कुछ ना कुछ डिस्काउंट लेंगे। अगर किसी भी चीज़ को खरीदते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि आप इस पर कितना का छूट दोगे। तो एक बात याद रखिएगा, आप जाते होंगे किताब खरीदने, किताब पर देखते होंगे सर यहाँ लिखा हुआ है 400 रुपया। आप कहोगे सर आप तो बोले थे कि 30% का छूट देंगे, हमको सर बताए थे कि 30% का छूट इस किताब पर मिलेगा। कहे बहुत अच्छी बात है। तो जो किताब में जो छपा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं MRP। क्या बोलते हैं? MRP, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूची मूल्य। सूची मूल्य या कोई बोलेगा अंकित मूल्य, दोनों क्या है? सेम है। सूची मूल्य बोलो या अंकित मूल्य बोलो। तो गया भाई दुकानदार के पास, कहा कि 30 रुपया रैकेट पर छापा हुआ है। दुकानदार कहा कि ठीक है हम आपको छूट देंगे 15% का। तो 15% का छूट का मतलब है कि उसने बेचा होगा अपने आप को 85% में। 30 रुपया तो उसका दाम था, 15% का छूट दिया, यानी कितना में बेचा होगा? 85% में बेचा होगा। 85% हटा 2 शून्य नीचे, तो 1 शून्य से 1 शून्य क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 5 3 15 38 24 1 25, यानी 25.5 रुपया में ही बेच दिया। मतलब 30 रुपया की वस्तु को उसने दिया कितना में? 25.5। फिर भी बच्चा नहीं माना, तो कहा चलो हम एक चीज़ और अपने दुकान में से दे रहे हैं। तो एक चीज़ और अपने दुकान में से उसने 1.5 रुपया की चिड़िया उसने मुफ्त में दे दिया। मतलब 1.5 रुपया का चिड़िया उसने क्या किया? मुफ्त में दे दिया। तो अपने ही दुकान में से दिया, साथ में इतना बेचा 1.5 रुपया की चिड़िया। तो इसी के पॉकेट से गया होगा, दुकानदार के ही पॉकेट से गया होगा, यानी दुकानदार में ने बेचा कितना में? 24 रुपया में। लेकिन कहा कि इतना बेचने के बावजूद भी उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। तो अब हम बताओ, अगर हम कोई भी वस्तु को बेचेंगे तभी न जाके मुझे लाभ होगा या हानि होगा या क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। यही हो सकता है। नो प्रॉफिट नो लॉस क्या कब होगा? ये नो प्रॉफिट हो या नो लॉस क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि आप किसी वस्तु को बेचोगे तभी जाके नो प्रॉफिट या क्या होगा? नो लॉस होगा। तो अगर हम यहाँ बात कर ले बालक, अगर हम यहाँ बात कर ले कि बेचने पर मुझे 20% का प्रॉफिट, यानी 120% का वैल्यू है। 120% का वैल्यू कितना है हमारे पास? 24। अगर हम क्रय मूल्य निकालें 100%, तुम कहोगे सर इसका ये 5 गुना है। अगर हम यहाँ 20 लिख देते तो इसका 5 गुना, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा 20। इसी को बोलते हैं सूची मूल्य। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 46? आइए 46 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। अब सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 47 नंबर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया कि 1100 रुपया अंकित मूल्य था। 1100 रुपया अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद, देखिए 1100 रुपया साइकिल के मूल्य पे छपा हुआ था। मतलब जो साइकिल था उस पर 1100 रुपया छपा हुआ था। उसने कहा कि 10% का हम छूट दे रहे हैं। तो 10% का छूट का मतलब 90%, 90/100 कहेगा कितना? 11×99, यानी उस वस्तु को दे कितना में देगा? 990 रुपया में दे देगा। लेकिन कहा कि फिर भी उसे 10% का लाभ हुआ। मतलब 110% का वैल्यू कितना आ गया? 990 रुपया। तो हमसे पूछा गया क्रय मूल्य मतलब 100%, इसका ही 9 गुना, इसका भी 9 गुना, यानी खरीद मूल्य उसका दाम कितना कितना रखा होगा? देखो मेरी बात समझना। कहा कि 1100 रुपया हम गए साइकिल के मूल्य पे चिपका दिया, मतलब साइकिल पे जाके चिपका दिया। दुकानदार कहा कि भाई चलो हम तुमको 10% का छूट देंगे। तो दुकानदार बेचेगा कितना में? 990 रुपया में। तो कहा ठीक है। ये बेचा जैसे ही
तो उसको जो है 10% का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब है कि 110% का वैल्यू 990 रुपया है, बेचने के बाद इसको प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो क्रय क्या रुपया रहा होगा 900 रुपया। मतलब उसका मेन दाम जो है, मेन साइकिल के कॉस्ट पे जो पड़ा होगा वो 900 रुपया पड़ा था, लेकिन उसने चपकाया 1100 रुपया, छूट दिया 990 रुपया। बस यही समझना था क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 48 भी बहुत अच्छा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? देखो, कहा गया है कि किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपया हो गया। देखो पहले ही कह दिया कि भाई हम तुमको पहले से 10% का छूट दे रहे हैं, यानी 10% का छूट देने का मतलब कि उस पर दाम कितना परसेंट रहा होगा 90%। कितना परसेंट? 90%। और यही हमारे पास कितना है 1080। मतलब कहा कि हम तुमको छूट देने के बाद तुमको देंगे 1080 रुपया में। कितना परसेंट का छूट देने के बाद? 10% के छूट देने के बाद, यानी 90% का वैल्यू कितना है 1080। यदि अगर हम इसका क्रय मूल्य निकालते कि भाई तुमने कितना में खरीदा था, तो कहोगे सर यह कट जाएगा, 12 नमा 108 होता है, मतलब 1200 में उसने क्या किया था, खरीदा होगा, दाम लगाया होगा, 100% का वैल्यू 1200 रुपया। ठीक है, 12 नमा 108 होता है। अब कहा यदि छूट नहीं देता, यानी वह छूट नहीं देता, फिर भी उसे क्या होता 20% का लाभ होता है। अदर वह छूट नहीं देता, छूट नहीं देता तो वो बेचता कितना में 120% में, और यहाँ कितना में बेचता 1200 में। हमारा पूछा गया क्रय मूल्य क्या परसेंट होता है 100%। सर इससे यह 10 गुना है, ये भी 10 गुना, कितना में बेच देता 1000 रुपया में। अदर यह छूट नहीं देता, तो इसका छूट नहीं देता तो इसको दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो 120% का वैल्यू 1200, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000। क्रय मूल्य पूछा तो 1000। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है। 49 नंबर सवाल कहा गया कि एक व्यापारी अपनी वस्तु के अंकित मूल्य इस प्रकार रखता है कि नगद पर 12.5% बट्टा देने के बाद 20% का लाभ होता है। समझिएगा, 12.5% का बट्टा भी दे रहा है और 20% का लाभ भी दे रहा है, और वस्तु का क्रय मूल्य। एक फार्मूला होता है बहुत ही अच्छा है, CP/MRP, इसको हमेशा याद रखिएगा। यह फार्मूला होता है 100 - D अपन 100 + P। यह बहुत अच्छा फार्मूला है जिसको एकदम याद रखना है। कभी भी CP से MRP का रेशियो पूछे, कभी भी CP से MRP का रेशियो पूछे तो 100 - D बटा 100 + P करेंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? 100 - D अपन 100 + P। D का मतलब डिस्काउंट होता है, 100 - D, D कितना परसेंट का 12.5%। ठीक है, 100 + P मतलब प्रॉफिट कितना का है, तो प्रॉफिट है सर हमारे पास 20%। इसको घटा देंगे सर 87.5%, यहाँ हो जाएगा 120%। डेसिमल हटा देंगे, नीचे 10 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कहो सर बहुत बेहतरीन समझ में आ गया। कटेगा या 5 से कटिए, 5 दूना 10, 5 से कटिएगा 17 × 5 = 85, और 17 × 5 = 85, 50 × 25 175। 25 से काटिएगा 4 से नहीं 5 से काटिए, 24 × 25 = 120 होता है। 5 से काटेंगे 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 50, 25, 35 बार में। अब ये नहीं कटेगा, मतलब आ गया हमारे पास 35/24 दूना 48। मतलब CP आ गया 35 और MRP कितना आ गया 48। लेकिन क्वेश्चन में CP दिया गया 140, मतलब 35 का वैल्यू दे दिया गया है कितना 140, तो हमसे अंकित मूल्य मतलब 48 का वैल्यू पूछा था। सर इसका ये 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना होगा, 48 दूना 96 दूना 192, आंसर कितना आ जाएगा 192। ये फार्मूला ही होता है कि CP से कभी भी MRP का निकालना है तो 100 - D बटा 100 + P, डिस्काउंट 12.5% का, प्रॉफिट 20% का, काट कुट के आया 35/48, 35 आया CP, 48 आया MRP। 35 का वैल्यू 140, तो 48 का वैल्यू 192। बहुत आसान सवाल था। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये 49 नंबर हो गया, 50 से नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास का इंतजार कीजिए।